एक जन्म लिया फिर से सॉल के लिए, अब इस सॉल को किसी को भी दिया जा सकता है। तो जो याद रहेगा उसी का जन्म होगा। अगर जिंदगी अगली संवारनी है तो संध्या सुधार लीजिए, मतलब आखिरी सुधार लीजिए। अगला दिन संवारना है तो आज के दिन की संध्या सुधार लीजिए। नित्य रोज मृत्यु शाम को दिन भर का विश्लेषण करके ये भाव कर लें कि मृत्यु हो गई और सवेरे फिर नया जन्म हमारा हुआ है, ऐसा भाव करें तो जिंदगी संवर जाएगी। जो रात को सो के सोचेंगे वही सवेरे उठ के करेंगे। हम काम करते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, कहते रोज हम सोचते हो नहीं पाता। रात को सोचिए, रात को सोचिए जो कल करना है। एक फिल्मी गीत गा के सो सवेरे सवेरे गुनगुनाते उठेंगे उसी को, और हे राम राम का कीर्तन करके सोइए तो सुबह उठते ही राम नाम का कीर्तन होगा। सती जी का शरीर छूटा, आखिरी समय में भगवान को याद करती रही कि मेरा जन्म शिव जी के लिए हो, उन्हीं के चरणों में मेरा अनुराग रहे। तो उनका जन्म पार्वती जी के रूप में हिमाचल में हुआ। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, कारण हिम गिरि गृह जाई। जन्मी पार बती तनु बाई, जन्मी पार बती तनु बाई। सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत हरि जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि। सती जी ने शरीर छोड़ते ही यही वरदान मांगा आखिरी में कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, उनके चरणों में प्रीति रहे। और इस नियम के अनुसार कि आखिरी में जो हमारा चिंतन होता है, आखिरी में हमारी जो मनोभूमि होती है, वैसा ही जन्म होता है। सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल के घर हुआ और पूरे प्रदेश में खुशहाली छा गई, आनंद की लहर दौड़ आई और भूमि से मणि प्रकट होने लगे। सारे ऋषि मुनि संत जाकर वहां वास करने लगे, हिमाचल उनके लिए रहने का इंतजाम करने लगे। ये सोचकर नारद मुनि कि भवानी क्या लीला करने गई है, कौतुकवश जरा चलकर हम भी देखें कि जगदम्बा भवानी स्वयं प्रकट हुई हैं और उनकी ये लीला क्या है। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरी
पखारी बरु आसन दीन्हा, पद पखारी बरु आसन दीन्हा, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार। नारद मुनि को ये समाचार लगी कि भवानी का जन्म हुआ है, तो कौतुकवश विनोदवश वहां पहुंचे और शैलराज ने, हिमाचल ने चरण पखाड़े, उनको सिंहासन दिया बैठने का और चरणों में लाके पार्वती जी को रख दिया। बोला बाबा जरा हस्तरेखा देख के बताइए कि कन्या के भाग्य में क्या है। नारद मुनि मुस्कुराइए, तो समस्त जगत का भाग्य बनाने वाली है, इनका भाग्य हम क्या देखें। लेकिन देखकर हस्तरेखा नारद मुनि ने कहा कि हे हिमाचल, आपकी कन्या बड़भागी है। इसका नाम उमा, अम्बिका, अंबिका, भवानी, जगदम्बा, पार्वती, शैलजा, शैलपुत्री, दुर्गा, ऐसे नाम इसके होंगे और स्त्रियां सती रूपी तलवार के धार पर इसका नाम लेकर चल सकेंगी, परंतु इसके भाग्य में एक खोट है। बोला क्या खोट है? बोले रहने दीजिए, नहीं बताते। नहीं बाबा बताइए क्या खोट है। बोले खोट ये है कि इसका पति बिना कुल खानदान का होगा, शमशान का निवासी होगा, कोई वस्त्र नहीं पहनता होगा, ऐसे ही बाघंबर लपेटे इस टाइप का होगा। अब मैना जी रोने लगी कि मर जाऊंगी, ऐसे पति से तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। बाबा कोई उपाय बताइए कि भाग्य बदल जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जे विधि लिखा लीलाट, देव धनुष नर नाग मुनि, तो न मेट। कह मुनीश हिमवंत सुनो। मुनि ने कहा, हे हिमाचल सुनो, जो विधाता ने कपाट पे लिख दिया, देवता, मनुष्य, नर, नाग और मुनि कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। ये सुन के लगता है कि गोस्वामी जी कितने बड़े भाग्यवादी हैं। फिर पुरुषार्थ का क्या, परिश्रम का क्या, सत्कर्मों का क्या, तपस्या का क्या, तीर्थाटन का क्या, भक्ति जप का मतलब क्या? जब भाग्य में जो है सब वही होना है। लेकिन इतना ख्याल रखें, देव योनि भोग योनि है, मनुष्य योनि नहीं। मनुष्य योनि में भाग्य भोगना पड़ता है और नए कर्म के लिए छूट भी होती है। नए सत्कर्मों या कुकर्मों के लिए भी गलत करके फिर से अपना बिगाड़ लेते हैं और अच्छा करके हम बना लेते हैं। जब बहुत मनाया मैना जी ने और हिमाचल जी ने, तो धीरे से नारद मुनि कहते हैं कि एक दूल्हा बताता हूं, समर्थ कहूं न दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। एक समर्थ व्यक्ति बताता हूं जिसमें ये सारे अवगुण हैं, लेकिन इसके लिए अवगुण नहीं है। और एक बात कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तप करे कुमारी तुम्हारी, भविउ मेटी सक कहीं त्रिपुरारी, भविउ मेटी सक कहीं त्रिपुरारी, जो तप करे जद बर अनेक जग माही, अनेक जग माही, यही कहसी मत जी दूसर नाही, यही कहसी मत जी दूसर नाही, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे। नारद मुनि ने कहा, यदि आपकी कन्या तप करे तो भगवान महादेव इसके भाग्य को बदल सकते हैं। और ये भी समझाया कि तप बल रचई प्रपंच विधाता,
तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप की महिमा बताई, आखिरी में कहते हैं तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, आप भी ध्यान से सुनिए। नारद मुनि इशारा कर दिया उसको कि भवानी तप आधार ही सृष्टि का है, इसलिए करहु जाय तप अस जिए जानी। ऐसा हृदय में जानकर हे भवानी आप तपस्या करिए। अंतर्धान हो गए नारद मुनि। हिमाचल जी मैना जिसे कहते हैं कि अब जो तुम्हारी सुता पर नेहु तब अस जाय सिखावन देहु। यदि आपको अपनी पुत्री से इतना प्रेम है तो जाकर सिखाइए कि वो तपस्या करे। और वो कहते कैसे कहूं, इतनी छोटी कन्या है, वन में हिंसक जीव होंगे, क्या क्या सहना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल सकती। और रोती है कि ना बोलूं तब भी नहीं चलता। और इधर पार्वती जी सोचती है कि मैं तो भवानी ही हूं और मुझे तो तप करना ही है शिव जी के लिए। कोई उपाय करूं जिससे ये मुझे तप करने के लिए भेज दें। तो जैसे ही मां उनके पास आई, पार्वती जी उनसे एक स्वप्न का जिक्र करती हैं, बना के ऐसे ही बोल दिया। सुनहि मात मैं दीख अस सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश। हे मैया, मैंने एक स्वप्न देखा है। सुंदर गौर वर्ण के दो ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा पार्वती तपस्या करो तो शिव जी तुझे पति के रूप में मिलेंगे। तो हे माँ, मेरी इच्छा है कि मैं तपस्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए तप करने के लिए। ये सुनकर उनकी माँ खुशी से नाचने लगी और कहने लगी, सुनते हैं जिसके लिए हम बोल नहीं पाते थे, पार्वती ने स्वप्न देखा है। दो ब्राह्मण आए और उन्होंने तप के लिए कहा है, बेटी तपस्या के लिए तैयार है। पार्वती जी को तपस्या के लिए वन में लेके जाते हैं। सृष्टि में आज तक पति प्राप्ति के लिए किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। हजारों साल तक अन्न छोड़ दिया, हजारों साल तक जल छोड़ दिया। कठिन तप पार्वती जी ने की, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे हत बही मनुनागा। नित्य नव चरण उपज अनुराग बिसरी दे हत बही सहस मूल फल खाए। मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवास। बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई। बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान ऊपर ना। पुनि परिहरे सुखान ऊपर
तब भयऊ अपर्णा। देखियो मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन शरीरा। देखियो मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। नित्य नव चरण उपज अनुराग, बिसरी देह तपहि मनु लागा। नित्य नव चरण उपज अनुराग, बिसरी देह तपहि मनु लागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। नित्य नवीन नूतन नया अनुराग शिव जी के चरणों में उत्पन्न हो रहा है। कठिन तपस्या पार्वती जी ने की और आकाशवाणी हुई, हे पर्वत कुमारी, तेरा मनोरथ सफल होगा। शिव जी तुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। जब सप्तऋषि तुम्हें बुलाने आए तो आप ये कलेश छोड़कर, तपस्या छोड़कर अपने घर चले जाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल भगवान शिव के विवाह की कथा सुनाई जाएगी। अभी 2 मिनट कीर्तन करें, फिर आरती करेंगे। दुनिया में प्रभु नाम का दुनिया में प्रभु नाथ का दीवाना कौन है। दुनिया में प्रभु नाथ का दीवाना कौन है। ए संत जानते हैं, ए संत जानते हैं, परमात्मा कौन है। ये संत जानते हैं, परवाना कौन है। ए संत जानते हैं, परमात्मा कौन है। ये संत जानते हैं,
जानते हैं, संत जानते परवाना कौन है? ये संत जानते हैं परवाना कौन है। ये परवाना कौन है? परवाना कौन है। आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम पर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। जानकी पति सुराधिपति जगपति। सकल लोक पालक त्रिलोक गति। विश्व बंध अनबद्ध अमित गति। एकमात्र गति सचराचर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। शरणागत वत्सल व्रत धारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हर की। वानर सखा दीन दुख हर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरि ओम भाद्रमध्ये शतं दोयं रामदिं श्रीरामोपरि
अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यवहरी जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरार्तिकरणं पुष्पै मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सञ्जिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे श्रीरामचन्द्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजम्बकपाटलाब्जै पन्नागजादिकरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शिवशंकर भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।